हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 12.10 एक्सप्लेन वाई एल्काइल ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच टू पाई सिस्टम। जब एल्काइल ग्रुप पाई सिस्टम से अटैच होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में क्यों वर्क करते हैं, ये हमें बताना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पाई सिस्टम ड्रॉ करते हैं। पाई सिस्टम हमारा कौन हो सकता है, एथाइलिन हो सकता है, जैसे कार्बन के बीच क्या लग जाए, डबल बॉन्ड लग जाए। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 1 2 3 4 बॉन्ड जोड़ दिए। इस कार्बन से हमने एक जोड़ दिया और एक हम क्या जोड़ दे रहे हैं, हमारा पाई सिस्टम हो गया। एक हम एल्काइल ग्रुप जोड़े दे रहे हैं, मान लीजिए हमने जोड़ दिया यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, मिथाइल हो गया, ठीक। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंस डबल बॉन्ड मौजूद है हम क्या लिख देंगे, इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्रोपीन। ये हमारा क्या है, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में देखिए क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन हमारा कहलाता है अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जितने हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कभी भी अगर अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है और वो पाई सिस्टम के साथ मौजूद है, किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ मौजूद है, या कोई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पास p ऑर्बिटल क्या है, हमारे p ऑर्बिटल मौजूद हैं, और वो p ऑर्बिटल या तो वैकेंट है, खाली हैं, या तो वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है, मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्या है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है हमारे, ठीक है। तो ये जो हमारे p ऑर्बिटल होते हैं, तो ये p ऑर्बिटल क्या करते हैं, इन अल्फ़ा कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। इस कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी ऐसा कॉन्जुगेशन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन और वैकेंट या पार्शियली फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड जो हमारा ऑर्बिटल होता है, वैकेंट या पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें देखिए ये होता है कि ये हमारा क्या रहा, CH3, ये हमारा क्या, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास, H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारा CH है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हो सकता है कि अब इसमें ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया था, हो सकता है ये वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ये वाला पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा CH2 हो गया, और ये वाला H पार्टिसिपेट करेगा, H पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। देन अब हमारा ये वाला H पार्टिसिपेट करा, हो सकता है ये वाला पार्टिसिपेट करे, तो अगर ये वाला पार्टिसिपेट करता तो क्या होता है, CH इस H पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर क्या होंगे, संभव हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से क्या करता है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अब क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये हमारे क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमारे रेजोनेटिंग क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमारा अगर हम कार्बन देखें, ये वाला जो कार्बन है CH3 वाला जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये इस ऑर्बिटल से, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है हमारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, H है, CH, ये हमारा हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर, ठीक। ये जो हमारा ऑर्बिटल है, इस वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, हम इसको खोल के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे है। देखिए कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, तो जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि C था हमारे पास, ये हमारा H था, यहाँ पर C है, H हमने खोल के लिख दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C से दिखाया हमने, H दिखाया। देखिए ये जो हमारा बॉन्ड था वो इस तरीके से था हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन का S होता है तो S बनाया, इसका P होता है तो P बनाया हमने। इस कार्बन पर भी P ऑर्बिटल होगा हमारा, इस कार्बन पर P ऑर्बिटल होगा,
ये ओवरलैपिंग करेंगे इस तरीके से तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड, हमारा पाई बॉन्ड हो गया। तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो इसका हमारा जो sp3 वाला जो ये कार्बन है, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3, क्यों अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाले 1 सिग्मा 2 3 और ये वाला 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3। इस sp3 का जो ये वाला हमारा ऑर्बिटल है, ठीक है, sp3 के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इसके साथ पार्शियली ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसके साथ क्या कर लेते हैं, ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं इसके साथ। अब ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, ये ओवरलैपिंग जब कंप्लीट ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे ये क्या बॉन्ड हमें दिखा रहा है, हमें ये बॉन्ड ये दिखा रहा है कि कार्बन का जो ये वाला ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल के साथ भी पार्शियली क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। तो इसी वजह से क्या करता है, ये हमें कॉन्जुगेशन शो करता है। समझ में आया, ठीक है। होना क्या चाहिए था, होना तो कार्बन 5 वैलेंसी तो शो नहीं कर सकता है, तो ये बता रहा है कि एक समय पर ये भी पार्शियली ओवरलैपिंग कर लेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ओवरलैपिंग तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, MOT की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये हमें क्या बताती है, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, सिंपल भाषा में समझिए अगर, बताती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। इन ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले हैं, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसके कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इनके जो मॉलिक्यूलर, इसके पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो एक ही समय पर इसमें भी बॉन्डिंग हमको दिख रही है और यहाँ पर भी बॉन्डिंग दिख रही है पार्शियली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जब कंप्लीट ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये वाले बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये H यहीं पे लटका हुआ है। अब ये समझते हैं बॉन्ड तो है नहीं तो कैसे लटका हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं, इसको बताते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड था, तो ये आयनिक बॉन्ड के रूप में हमको दर्शा रहा है। यहाँ पे हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए हाइड्रोजन रुका हुआ है। इसी वजह से हम लोग इस हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे बॉन्ड भी नहीं है फिर भी हाइड्रोजन रुका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअली हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में